विश्वास एक ऐसा शब्द जिसके जीवन में ये विश्वास है, जिसके जीवन में दृढ़ संकल्प है, दृढ़ निश्चय है, उसने पहाड़ों के सीने भी चीर दिए। विश्वास एक ऐसा शब्द जो अगर आपके अंदर है तो आपका पूरा जीवन वो किस तरीके से परिवर्तित कर देगा ये आप सोच भी नहीं सकते। विश्वास क्या है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि विश्वास क्या है। विश्वास है एक ऐसी साइकोलॉजिकल प्रोसेस, एक ऐसी मानसिक स्वीकृति जिसमें आप अपने आप को एक ऐसी स्टेज में लेकर के चले जाते हैं जहां पे विचार आपके जीवन का निर्माण करने लगते हैं। वो चाहे अच्छे रूपों में हो चाहे बुरे रूपों में हो, वो किसी भी रूप में हो सकता है। मैं ये कह सकता हूँ कि विचार एक प्रकार की एनर्जी है, वो जिस रूप में जाएगी आपको उसी रूप में बना देगी। अब विश्वास क्या है? जब कोई विचार बार बार आपके सामने आने लगता है, आपको सुनाई देने लगता है, आपको दिखाई देने लगता है, या आपके दिमाग के आसपास में घूमने लगता है, आपकी कल्पनाओं में घूमने लगता है, आपके सपनों तक में चला जाता है, जब कोई विचार इस कदर आपके ऊपर हावी हो जाता है तो वो विश्वास में बदल जाता है। क्या आपने अपने आप से एक सवाल पूछा है कि क्या आपको भी अपने आप के ऊपर विश्वास है? हम में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाँ, मुझे भी अपने आप के ऊपर विश्वास है, मैं बहुत आत्मविश्वास फील करता हूँ, बहुत कॉन्फिडेंट फील करता हूँ, लेकिन ये सच नहीं है। हम अपने आप के ऊपर विश्वास करते हैं केवल उन अनुभवों के आधार पर जो कि हमने फेस कर लिए हैं। उन घटनाओं को देख करके हम अपने आप के जीवन में ये मान के चल लेते हैं कि हाँ, मुझे अपने आप के ऊपर विश्वास है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या आप बाइक चला लेते हैं, और आपने अगर अपने जीवन में ऐसा कोई अनुभव लिया है कि जिसमें आपने बाइक चलाई है या उसके रिलेवेंट कोई चीज़ करी है, तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल चला लूँगा। अगर आप कहोगे कि क्या मैं आप पब्लिक स्पीकिंग कर पाओगे, अगर आप थोड़ा बहुत कहीं बोले हुए हो तो आप बोलोगे डेफिनेटली, क्यों नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन क्या ऐसी अननोइंगली चीज़ों के बारे में अगर आपसे कहा जाए, जैसे एक बच्चे को कहा जाए, एक छोटा सा बच्चा, और उसको कहा जाए कि आपको लाखों की भीड़ के सामने बोलना है, क्या वो बोल पाएगा? वो सबसे पहले हेजिटेट फील करेगा, उसको डर लगने लगेगा, उसकी सांस उखड़ने लगेगी, और वो एक ऐसी स्टेज में चला जाएगा जहाँ पे वो कहेगा कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। पहाड़ों का सीना चीरना भी कोई बड़ी बात नहीं है, आसमान में उड़ना भी कोई बड़ी बात नहीं है, अंतरिक्ष में घूमना भी कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ तक कि इंसानों के दिमाग को पढ़ना भी कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ये विश्वास कैसे आए, किस तरीके से हम इस विश्वास को जगा पाएँ, किस तरीके से हम अपने दृढ़ संकल्प को जगा पाएँ, क्या यह इतना आसान है? जी हाँ, विश्वास जगाना बड़ा आसान है। सबसे पहले हम जो दूसरों के ऊपर विश्वास करते हैं उसको समझिए। क्या हम लोगों से विश्वास के नाम पर केवल उम्मीदें नहीं लगा करके बैठे हैं? क्या हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि अगर मैं किसी की हेल्प कर रहा हूँ तो वो भी मेरी हेल्प करेगा, मुझे विश्वास है? लेकिन ये सबसे बड़ा धोखा है, हमको इस तरीके से नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम कोई उम्मीदें लगा करके बैठे हैं, अगर हम लोगों के ऊपर विश्वास लगा करके बैठे हैं, तो आप ये सोचिए कि जिस दिन वो विश्वास टूटेगा वो हमारे विश्वास को भी तोड़ के चला जाएगा। वो इतना तोड़ देगा कि इस अंधविश्वास में लोग अपने आप को भी खत्म कर लेते हैं। लोग ऐसे बिलीव्स के कारण, उम्मीदों के टूटने के कारण अपने आप को भी खत्म कर लेते हैं। क्या सुसाइड करना इतना आसान होता है? नहीं, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने लोगों के ऊपर, चीज़ों के ऊपर इतनी उम्मीदें लगा कर रखी थी कि वो टूटनी ही थी। विश्वास सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने आप के ऊपर। विश्वास से दुनिया चलती है, लेकिन वो खुद के ऊपर विश्वास से चलती हैं, ना कि दूसरों के विश्वास के ऊपर। उम्मीदें अगर लगा के रखोगे तो वो टूटेंगी ज़रूर। अगर खुद से लगा के रखी तो ये कामयाबी आपको दिला के रहेगी। आप जीवन में कुछ कर जाओगे, कुछ ऐसा कि ज़िंदगी आपका नाम कर देगी, कुछ ऐसा कर जाओगे कि ज़िंदगी में आप याद रखे जाओगे। लेकिन ये खुद के विश्वास पर होता है, ना कि दूसरों के विश्वास पर। और सबसे बड़ा भ्रम जो फैला है, जो हमने कहा है कि विश्वास पर दुनिया टिकी हुई है, ये केवल दूसरों के बारे में नहीं कहा गया था, ये खुद के बारे में कहा गया था कि खुद के विश्वास के ऊपर दुनिया टिकी हुई है, ना कि दूसरों के विश्वास के ऊपर। तो कैसे बढ़ाएं विश्वास को? कैसे हम भी एक ऐसा विश्वास पैदा कर पाएँ जो चट्टानों को फोड़ दे? कैसे ऐसा विश्वास पैदा कर पाएँ जो दृढ़ संकल्प बन जाए? सबसे पहला इसका बेसिक नेचर समझिए कि विश्वास जो होता है वो एक प्रकार की मानसिक स्वीकृति है। किस प्रकार से आप विचारों को अपने आसपास घुमाएंगे, किस तरीके से आप अपने सबकॉन्शियस में ये बात बिठा लेंगे कि मुझे ये करना है। जितनी गहराई से आपके सबकॉन्शियस में कोई विचार चला जाता है, वो आपका उतना ही बड़ा दृढ़ संकल्प बन जाता है, दृढ़ निश्चय बन जाता है। ये होता है कई बार किसी भावनात्मक चोट के कारण। अगर आप इमोशनल हर्ट हो चुके हैं, आपको कहीं ज़्यादा अगर आपको किसी तरीके की कोई मानसिक चोट पहुंची है,
तो आपका वो विचार आपके सबकॉन्शियस में जाता है और आपका दृढ़ निश्चय बन जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि गुस्से में लिया हुआ कोई फैसला कई बार लोगों को कामयाब बना देता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको गुस्सा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि गुस्सा द एक्सट्रीम लेवल पे जब पहुँच जाता है और वहाँ पे पहुँचने के बाद वो अगर किसी विचार में बदल जाता है तो वो निश्चित रूप से दृढ़ संकल्प का रूप ले लेगा। जितने भी बड़े से बड़े इन्वेंशंस हुए हैं, जितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई है, वो गुस्से के आधार पे हुई हैं। लोगों को एकदम से गुस्सा आया और उन्होंने कुछ सोचा। आप बड़े से बड़ा नाम देख लीजिए, आप दशरथ मांझी का नाम देख लीजिए। अब यही हमारा भावना में आया, 12 बजे रात में ऐसा आकाशवाणी हुआ कि नहीं इसको तोड़ दो। उसको गुस्सा आया था पहाड़ के ऊपर, उसने सीना चीर दिया पहाड़ का। जितने बड़े लोग हुए हैं उन सब ने एक प्रकार की एनर्जी फील की है कि जब किसी दृढ़ निश्चय में जाना होता है तो आपको गुस्से के पीक पर जाना होगा। अब ये हर बार तो काम नहीं करता है, हर बार हमको ज़रूरी नहीं कि गुस्सा आ जाए, और आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी वो एनर्जी है नेगेटिव इम्पैक्ट डाल करके जाती है। जैसे आग आपको रोशनी दे सकती हैं, आपको ऊर्जा दे सकती हैं, आपको ताप दे सकती हैं, लेकिन लास्ट में सब कुछ जला के चली जाएगी। तो हर बार हम गुस्से का सहारा नहीं ले सकते, तो हम ऐसा क्या करें? देखिए, सबसे आसान होता है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये विश्वास दिलाएं, उसके ऊपर बार बार वो विचार, वो कल्पनाएं, वो जिस तरीके से वो समझता है। देखिए, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो समझता है उसकी जो लैंग्वेज है वो है इमेजिनेशन की, कल्पनाओं की लैंग्वेज है। वो शब्द नहीं समझता है, उसको विचार समझ नहीं आते हैं, उसको समझ में आती है केवल और केवल कल्पनाएं। उसको समझ में आता है केवल आपके अनुभव, आप किस प्रकार का फील करते हैं। आप अच्छा फील करते हैं, दुखी फील करते हैं, गुस्सा फील करते हैं। जिस घटनाओं को लेकर के, जिन विचारों को लेकर के आप अच्छा फील करते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको उसी पैटर्न में रखता है। जिनको लेकर के आपको बुरा फील होता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको अलग पैटर्न में रखता है। और आपको जिस पैटर्न में ज़्यादा मज़ा आता है, यानी कि आप जिस पैटर्न में ज़्यादा रहते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको वही पैटर्न बार बार दिखाता रहता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई दुख की बात सोचते हैं, आप ज़्यादा दुखी होते हैं, आपको ज़्यादा दुख के ख्याल आने लगते हैं, आपको ऐसी घटनाएं, ऐसे वातावरण आपको बार बार बनने लगते हैं जिसमें आपको ज़्यादा दुखी होना पड़े। अगर आपने देखा होगा कि खुश रहने के जब आपने प्रयास किए होंगे तो आपको खुशी के माहौल ज़्यादा मिले होंगे। ऐसी घटनाएं आपको ज़्यादा सुनने में आती हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन आप अपने आप को भी धोखा दे देते हैं। आप कैसे करते हैं? आप ऊपर से दिखाते हैं कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ। आपने कोई शो देख लिया, कॉमेडी शो देख लिया और आप हंस रहे हैं, लेकिन आप अंदर से दुखी हैं। तो आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्योंकि आपने, मैंने कहा ना पहले से कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी फीलिंग्स को समझता है, ना कि आपके विचारों को। आप ये कह देते हैं मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन आपके कहने से खुश नहीं होता ना मेरे भाई। आपके ऐसा फील करने से, आप अंदर से कैसा फील कर रहे हैं, उससे आपका सबकॉन्शियस माइंड समझता है। लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड समझता है वही हमारा यूनिवर्स भी समझता है। इसलिए मेरे भाई, आप अपने आप को अपने इमोशनल लेवल पर ले जा करके, अपने भावनात्मक रूप में ले जा करके, अगर आप खुश होना चाहते हैं तो खुश होइए। जो भी आप अपने जीवन में करना चाहते हैं, जो बिलीव्स अपने जीवन में डालना चाहते हैं, जो विचार, जो भाव आप अपने जीवन में सच करना चाहते हैं, उनको सबकॉन्शियस माइंड में लेकर के जाएं। अगर आप किसी बीमारी से परेशान हैं, उसको भी अपने बिलीफ सिस्टम में लेकर के जाएं और उसको वहाँ पे ठीक होता हुआ महसूस करें। अगर आप अपने किसी कंपटीशन में पास होना चाहते हैं तो अपने बिलीफ सिस्टम में लेकर के जाएं और अपने आप को पास होता हुआ देखें। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को किसी तरीके से ये यकीन दिला सकें कि ऐसा ही सच है, तो निश्चित रूप से कुछ ही दिनों के अंदर आप ये देखेंगे कि वो सच हो जाता है। यही है विश्वास, और मैं इस विश्वास की बात कर रहा हूँ जिसके ऊपर पूरी दुनिया टिकी हुई है। आप अपने आप को धोखा मत दीजिए। हम धोखा देने में इतने कारीगर हो चुके हैं, इतने कुशल हो चुके हैं कि लोगों को तो धोखा देते ही हैं, हम खुद को भी धोखा देने लगे हैं। लोगों को पता नहीं, हमारा जो ट्रस्ट इशू होता है, लोग हमारा विश्वास तोड़ देते हैं, उसके कारण हम अपने आप पे भी विश्वास नहीं करते हैं। इस बात को समझिए कि लोगों के ऊपर उम्मीदें लगाना कम कर दीजिए, बंद कर दीजिए। लोग ऐसे ही हैं। आप किस बात का रोना रो के बैठ जाते हैं कि उसने मुझे धोखा दे दिया, उसने मुझे तकलीफ दी, उसने, अरे भाई, उम्मीद तुमने लगाई थी, तकलीफ तुम्हारी है ना कि उसकी। उसने तो वही किया जो उसको करना चाहिए था। तकलीफ तुम्हारी थी कि तुम विश्वास बना करके बैठ गए थे। विश्वास खुद के ऊपर करना चाहिए था कि हाँ, दुनिया ऐसी ही है, वो ऐसे ही करती है, ये उसका नेचर है। भाई, लोग अपने नेचर से आगे नहीं जा सकते। जैसे अगर मैं कहूँ कि एक सांप है, आप उससे बहुत प्यार करते हो क्योंकि आपने उसको पाला हुआ है और वो भी आपसे बहुत प्यार करता है ना। लेकिन अब वो आपको अपना प्यार कैसे दिखाएगा? क्योंकि उसका वे ऑफ जो एक्सप्रेशन है वो यही है कि वो बाइट करेगा। उसको वही पता है, एक उसको यही तरीका आता है अपना एक्सप्रेशन दिखाने का, अपना प्यार दिखाने का।
है ना। तो वो जब आपको बाइट करता है या इवन वो आपको स्मूच भी करता है, तब भी आप मर जाओगे, क्योंकि आप उसकी प्रकृति के लिए नहीं बने हो। तो आप जब गलत आदमी की संगत में रहोगे, जब गलत आदमी के ऊपर विश्वास कर लेते हो, फिर आप चिल्लाते फिरते हो कि इसने मुझे डस लिया, इसने मुझे मार दिया, इसने मेरा विश्वास तोड़ दिया। भाई सबसे बड़ी दिक्कत थी तुम्हारी। तुम जानते हो वो सांप है, तुम जानते हो वो ऐसा ही है, उसका नेचर ऐसा ही है, वो प्यार भी बताएगा तभी डस के ही बताएगा। तो क्यों अपने आप को धोखा दे रहे हो यार। अपने आप के ऊपर विश्वास करो, और अपने आप का विश्वास बढ़ाया जा सकता है अगर हम सेल्फ हिप्नोसिस टेक्निक यूज़ करते हैं, सेल्फ सजेशन टेक्निक यूज़ करते हैं, और भी न जाने बहुत सारी ऐसी अफर्मेशंस हैं, है ना, मैनिफेस्टेशंस, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, आप उनका यूज़ करके भी अपना विश्वास बढ़ा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में बहुत अच्छा लगा होगा, किसी का विश्वास टूटने ना पाए। जय हिंद।